everyone, सबसे पहले तो लंबी गहरी सांस लो. Take a long breath and feel relaxed and just say yourself that yes, I can. Come on. Good evening to everyone. A very good evening to all of you guys. Take a long breath and say yourself, I'm ready to learn English. Just say yourself, I am ready to learn English and I can. ये जो पॉजिटिव वाइब्स जब आप क्रिएट करोगे तो इस लर्निंग में बहुत ज्यादा मजा आएगा. यस, चलिए बिल्कुल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं. चलिए चलिए चलिए. और वेयर इज दैट? चलिए जल्दी आ जाइए सभी. गुड इवनिंग एवरीवन. अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. कमेंट्स ऑफ मत करना सर. भैया कमेंट्स तो ऑफ करूंगा मैं, क्योंकि कमेंट्स ऑफ नहीं होंगे तो आप लोग जो है अननेसेसरी कॉन्वर्सेशन करते रहते हैं और हमारी क्लास के अंदर कुछ असामाजिक तत्व भी आ जाते हैं जिनका काम पढ़ना नहीं होता, क्लास को डिस्टर्ब करना होता है. तो हमें क्लास को मेंटेन करके चलना है, सबको लेकर चलना है. सबका साथ सबका विकास वाला मैटर होता है भैया क्लास में, क्योंकि ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है. यूट्यूब सबके लिए कंप्लीटली फ्री चलता है. तो इसमें कुछ लोग ऐसे भी आ जाते हैं, दे डोंट वांट टू स्टडी, दे जस्ट डिस्टर्ब अदर्स. हेलो हाय लिखते हैं, कुछ अननेसेसरी कमेंट्स करते हैं, और ये चीजें यहां पर अलाउ थोड़ी करेंगे यार हम लोग. वी विल नॉट अलाउ यू दिस थिंग्स हियर. और दूसरी बड़ी बात, आप लोगों के कमेंट्स पढ़े मैंने, मुझे बहुत अच्छा लगा. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज की जो मैंने नोटिस करी कि कुछ स्टूडेंट्स काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं. उनको जो गाइड जिस तरीके से हम लोगों ने किया है उसी के अकॉर्डिंग वो लोग चल रहे हैं. एंड दैट इज व्हाई आई वुड से कि यार आप लोग अपना बेस्ट दे रहे हो. मुझे भी अब मजा आएगा अपना बेस्ट देने में. ये 10 दिन की क्लास बहुत ही डायनेमिक रहेगी. देखेंगे अगर हमारे पास, अगर हम थोड़ा लेट हो पाते हैं या नहीं कंप्लीट कर पाते तो मैं इसको थोड़ा और एक्सटेंड कर दूंगा. 10 दिन से हम इसको 11 दिन 12 दिन का कर लेंगे. राइट, मतलब इस क्लासेस का पर्पस होगा कि ज्यादा से ज्यादा हम लोग सीखें. चलिए सभी लोग जुड़ जाएंगे जरा फटाफट फास्ट. ओके, कमेंट्स आपके ऑफ हो चुके हैं. नाउ यू कैन नॉट कमेंट्स. चलिए, अब जो आपने क्वेश्चंस किए थे मैं उन क्वेश्चंस को आंसर करने वाला हूं आज, और उन क्वेश्चंस को आंसर करूंगा मैं सिस्टमेटिक तरीके से. पहले 2 लोग नए जुड़े हैं, जल्दी जल्दी लाइक करो फटाफट, फास्ट वीडियो को लाइक करो. अभी कुछ लोगों ने लाइक नहीं किया है. चलिए भाई करते हैं स्टार्ट. लेट्स स्टार्ट. सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वी हैव टू स्पीक द थिंग्स दैट इज रनिंग इन अवर माइंड. जो हमारे माइंड में चल रही है वो सारी चीजों को हमें बोलना है सिस्टमेटिक तरीके से, और आप लोग अपना बेस्ट देंगे. मैं जानता हूं सारे स्टूडेंट्स तैयार हैं सीखने के लिए. चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स हमारे सेशन को. और इस सेशन में जो भी चीजें मैं आपसे पूछूंगा वो सारी चीजें आप लोग प्रैक्टिकली बोलेंगे. और कोशिश हमारी रहेगी कि हम लोग जो है अच्छे से सीखें. चलिए सबसे पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट 2 मिनट का आपका प्रैक्टिस सेशन, 2 से उसको 4 मिनट का कर लेते हैं हम लोग. नाउ द फर्स्ट क्वेश्चन दैट आई हैव इज, वहां मत जाओ, वहां पर एक भूत है. डोंट गो देयर इज अ घोस्ट. वो आपको मार डालेगा. ही विल किल यू. वो मुझे नहीं मार सकता क्योंकि मैं अमर हूं. ही कैन नॉट किल मी बिकॉज आई एम इमॉर्टल. राइट, इमॉर्टल मींस जिसे मारा नहीं जा सके. मॉर्टल नश्वर होता है और इमॉर्टल होता है अमर. दैट इज जिसे मारा ना जा सके, इमॉर्टल. राइट, मैं क्लास में था, आई वॉज इन क्लास. मैं स्कूल में था, आई वॉज इन स्कूल. मैं पढ़ा रहा था, आई वॉज टीचिंग. जब आप आए मैं पढ़ा रहा था, जब आप आए मैं पढ़ा रहा था. When you came, I was teaching. मैं पढ़ा नहीं रहा था, मैं पढ़ाई कर रहा था. I was not teaching, I was studying. जब आप आए मैं पढ़ाई कर रहा था. When you came, come on, when you came, I was studying. मैं पढ़ाई करना चाहता हूं, I want to study. मैं वहां जाना चाहता हूं, I want to go there. मैं वहां नहीं जा सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है. I can't go there because I have no time. मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, I want to learn English. मेरी इंग्लिश बहुत कमजोर है. My English is very poor. My English is very weak.
ओके नाउ आप कहां थे कल, वेयर वर यू यस्टरडे। देखो कहां थे मतलब हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, वी आर टॉकिंग अबाउट कि कल आप कहां थे, मींस वेयर वर यू यस्टरडे। आज आप कहां हो, वेयर आर यू टुडे। अभी आप क्या कर रहे हो, व्हाट आर यू डूइंग नाउ। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। और रिमेंबर वन थिंग स्टूडेंट्स, जो भी आपको डिफिकल्टीज आई है बुक को फिल करने में, कुछ स्टूडेंट ने कमेंट भी किए हैं, उनके भी आंसर्स करूंगा मैं, डोंट वरी, सारी चीजें आज लर्न करेंगे हम लोग। आप इंग्लिश क्यों सीखना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू लर्न इंग्लिश। आप वहां क्यों जाना चाहते हो, व्हाई डू यू वांट टू गो देयर। मैं वहां जाना नहीं चाहता, मुझे वहां जाना पड़ता है। देखो आपने क्या कहा, मैं वहां जाना नहीं चाहता, आई डोंट वांट टू गो देयर। मुझे वहां जाना पड़ता है। जाना पड़ता है मतलब जो काम आपको करना पड़ता है, करना पड़ता है, उसके लिए क्या लगता है, आई हैव टू गो देयर। उसके लिए लगता है स्टूडेंट्स, जो भी काम आपको करना पड़ता है, आई हैव टू गो देयर, मुझे वहां जाना पड़ता है। आई डोंट वांट टू गो देयर, आई हैव टू गो देयर। मैं बोलना नहीं चाहता, मुझे बोलना पड़ता है। आई डोंट वांट टू स्पीक, आई हैव टू स्पीक। मैं लिखना नहीं चाहता, मुझे लिखना पड़ता है। अब आप बोलेंगे, आई डोंट वांट टू राइट, आई हैव टू राइट। आप क्यों लिख रहे हो, व्हाई आर यू राइटिंग। आप सेंटेंसेस क्यों बना रहे हो, व्हाई आर यू मेकिंग सेंटेंसेस। आप उसकी मदद क्यों कर रहे हो, व्हाई आर यू हेल्पिंग हिम। आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हो, व्हाई आर यू लर्निंग इंग्लिश। मेरे पास समय नहीं है इंग्लिश सीखने के लिए, आई हैव नो टाइम टू लर्न इंग्लिश। इस सेंटेंस को दो तरीके से आप बना सकते हो, I have no time to learn English, ये भी आप कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो I don't have time to learn English. Okay, that is actually I don't have time to learn English, ये भी आप कह सकते हो। और दूसरा आप कह सकते हो I have no time to learn English. A और B both are correct, but याद रखना आप ये कभी नहीं कह सकते कि I have not। अगर आपने नॉट लगा दिया स्टूडेंट्स, तो इट विल बी कंप्लीटली रॉन्ग, ये पूरा गलत हो जाएगा। एंड दैट इज व्हाई वी डोंट हैव टू यूज नॉट, वी हैव टू यूज नो। जो चीज आपके पास नहीं होती उसके आगे नो लगा दो। आपने कहा मेरे पास कोई पैसे नहीं है भाई, आई हैव नो मनी। मेरे पास टाइम नहीं है, आई हैव नो टाइम। मेरे पास बाइक नहीं है, आई हैव नो बाइक। मेरे पास वाटर नहीं है, आई हैव नो वाटर। मेरे पास कुछ नहीं है, आई हैव नो में थिंग लगा दो, हो जाएगा नथिंग, आई हैव नथिंग। कम ऑन, आई हैव नथिंग। या फिर आप बोल सकते हो आई डोंट हैव एनीथिंग। अगर आपने यहां पर नॉट लगा दिया डू के साथ में, तो ये नथिंग आपका चेंज हो जाएगा एनीथिंग में, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है इंग्लिश में, वो फॉर्मूला है नथिंग इज इक्वल टू नॉट प्लस एनीथिंग। नॉट प्लस एनीथिंग, ये फॉर्मूला सभी स्टूडेंट याद रखना अच्छे से। क्या है फॉर्मूला, फॉर्मूला है कि नथिंग इज इक्वल टू नॉट प्लस एनीथिंग। ऐसे ही आप चाहे तो काफी सारे वर्ड्स होते हैं, उनको और भी बना सकते हैं। जिस देखिए आपने कहा, समझिएगा आप लोग, प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हम लोग नई नई चीजें सीखते हैं। ऐसे ही होता है, आपने कहा नो वन, तो नॉट प्लस एनी वन। ऐसे ही आपने कहा नो वेयर, कहीं नहीं, नॉट प्लस एनीवेयर। जैसे आपने कहा मैं कहीं नहीं जा रहा हूं, तो आप ये भी कह सकते हो कि आई एम नॉट गोइंग एनीवेयर, और यू कैन से आई एम गोइंग नोवेयर। आई एम गोइंग नोवेयर। बट अगर आप नोवेयर यूज कर रहे हो तो सेंटेंस में फिर नॉट यूज मत करो, क्योंकि नोवेयर में ऑलरेडी नॉट छुपा होता है। दैट इज व्हाई यू आर नॉट गोइंग टू से आई एम नॉट गोइंग नोवेयर, इट विल बी रॉन्ग। यू हैव टू से I am going nowhere, or you can say I am not going anywhere. Right? That is the concept. मतलब concept को समझ के आप लोग जब लर्न करेंगे तो चीजों को बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। चलो मैं और सेंटेंस पूछता हूं, तो ये इस तरीके से आप लोग लर्न कर ले। ऐसे ही एक और होता है नो, नोबडी, नॉट प्लस एनीबडी। नॉट प्लस एनीबडी इज इक्वल टू नोबडी। ठीक है, जैसे मैंने कहा उसे कोई नहीं जानता, उसे कोई नहीं जानता, तो आप कहेंगे इंग्लिश में नोबडी नोज हिम। ये कह सकते हैं आप, या फिर आप कह सकते हैं एनीबडी डज नॉट नो हिम। ये भी आप कह सकते हैं। दोनों सेंटेंस आपके करेक्ट हैं, आप दोनों तरीके से सेंटेंस को बना सकते हैं।
उसको वहां रख दो, वो मुझे दे दो। अरे वो नहीं यार, दैट पेन, ये नहीं चल रहा चीज। ओके चलिए, आ रहा है समझ में सभी को? भाई अभी कुछ लोगों ने लाइक नहीं किया है, फटाफट लाइक करो जल्दी, लाइक नहीं है अभी। आई वॉन्ट 400+ लाइक्स, डू इट फास्ट, कम ऑन। चलिए देखिए प्लीज, तो नोबडी नोज हिम, कोई भी उसे नहीं जानता, नो एनीबडी डज नॉट नो हिम, कोई भी उसे नहीं जानता। दोनों सिचुएशंस में चीजें जो है बोली जा रही हैं। चलिए अब मुझे बताओ समझ में आ रहा है? मैं और सेंटेंस आपसे पूछता हूं क्योंकि हमारे पास समय जा रहा है, वी डोंट हैव मच टाइम। ओके आप दोपहर में क्या करते हो? व्हाट डू यू डू इन आफ्टरनून? आप वहां क्यों जा रहे थे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। व्हाई वर यू गोइंग देयर? मैं वहां जा रहा था क्योंकि मुझे कुछ काम था। आई वॉज गोइंग देयर बिकॉज आई हैड सम वर्क। मैं सेंटेंसेस बना रहा था, आई वॉज मेकिंग सेंटेंसेस। मैं सेंटेंसेस बनाना चाहता हूं लेकिन बना नहीं पाता हूं। आई वॉन्ट टू मेक सेंटेंसेस बट आई एम अनेबल टू मेक। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं। ये बहुत सारे स्टूडेंट्स की कंप्लेन होती है, सर मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं। सर आई वांट टू स्पीक इंग्लिश बट आई एम अनेबल टू स्पीक इंग्लिश। आज के आज ये सेंटेंस को दिमाग में फिट कर लो। आई वांट टू स्पीक इंग्लिश, मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूं, आई वांट टू लर्न इंग्लिश, मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वांट टू गो देयर, लेकिन जा नहीं पाता हूं। आई एम अनेबल टू गो, बट अनेबल टू गो भी बोल सकते हो आप शॉर्ट में। देखो ये ट्रिक सीख लो आप लोग। मेरा मन हो ही जाता है बताने का यार बोर्ड पर, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ मेरे भाई लोग ऐसे भी हैं और कुछ बहनें भी ऐसी हैं जिनको की बड़ी दिक्कत होती है सीखने में। मैं वहां जाना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू गो देयर, आई वॉन्ट टू गो देयर। इंग्लिश में आप शॉर्ट में बनाते हो तो ज्यादा अच्छा लगता है सुनना, दैट इज वाई। आई वॉन्ट टू गो देयर बट अनेबल टू गो, ऐसा भी बोल सकते हो आप, बट अनेबल टू गो, है ना, इतना भी चलता है। या फिर आप पूरा सेंटेंस बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है। आई वॉन्ट टू गो देयर बट आई एम अनेबल टू गो, राइट। या फिर बट के बाद डायरेक्ट आप बोल दो अनेबल टू गो। मैं इंग्लिश बोलना चाहता हूं लेकिन बोल नहीं पाता हूं। आई वॉन्ट टू स्पीक इंग्लिश बट अनेबल टू स्पीक, बट अनेबल टू स्पीक। मैं लिखना चाहता हूं लेकिन लिख नहीं पाता हूं। आई वॉन्ट टू राइट बट अनेबल टू राइट व्हाट आई कैन, आई कांट डू एनीथिंग। Don't say I can't do anything. If you decided to do something, you can do everything. There is nothing impossible on this earth. Remember one thing, it is only human who can do anything on this earth. We are the greatest and this, what I can say, the greatest creature of Mother Earth. हम बहुत ही महान क्रिएचर हैं इस मदर अर्थ के, जिसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। Nothing is impossible for human. इंसान के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं है। अपना मोटिवेशन बढ़ाओ, कॉन्फिडेंस बढ़ाओ अपना, और अपना बेस्ट दो। देयर इज नथिंग इम्पॉसिबल ऑन दिस अर्थ। अगर आप लोगों ने डिसाइड कर लिया, इफ यू हैव डिसाइडेड टू इंप्रूव योरसेल्फ थ्रू माय यूट्यूब चैनल, आई एम हियर टू हेल्प यू आउट गाइस। फ्रॉम द ऑल एंगल आई विल सपोर्ट यू, बट यू हैव टू गिव योर बेस्ट। अभी सबसे पहले देखो, ये नहीं कि लाइव क्लास के भरोसे बैठ जाए कि सर 7:30 को अजय सर आएंगे और अजय सर हमको इंग्लिश सिखाएंगे, ऐसा नहीं है। दिन में भी जब भी टाइम मिले, काफी सारे वीडियो अपलोड है। आपको पता है पर्सोना इंस्टीट्यूट के 300+ में वीडियो अपलोड है। क्या आपने देखे 300 पूरे वीडियोस? नहीं देखे। आपने 8-10 वीडियोस देखे और अजय सर के भरोसे बैठ गए? पहले सारे वीडियोस देखो, पूरे के पूरे वीडियोस देखो, प्लेलिस्ट को विजिट करो, प्लेलिस्ट के अंदर कौन सा कंटेंट दिया वो कंटेंट को देखो, उसके अनुसार पढ़ाई करो, तब जाकर पढ़ने में मजा आएगा। चलिए कल का जो सेशन था, जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, देखो 20 पेज तक कुछ स्टूडेंट ने काफी सारे क्वेश्चंस भी किए थे और कुछ क्वेश्चंस इसमें थोड़ा सा मिसप्रिंट भी है। मुझे आज कुछ कमेंट्स मिले स्टूडेंट्स के। एनीवे हम उन लोग उनको रेक्टिफाई करेंगे, क्योंकि अभी इसमें एडिटिंग चल रही थी बट समय नहीं था हमारे पास, इसीलिए हम लोगों ने, क्योंकि स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा कॉल आ रहे थे कि सर आपके नोट्स चाहिए, नोट चाहिए, तो हम लोगों ने उसको स्कैन करके आपको कंटेंट जो है वो सेंड कर दिया पीडीएफ में बना के। ओके नाउ स्टूडेंट्स देखिए, अभी आप लोग ये जो सारा कंटेंट है इसको आप लोग अच्छे से पहले तो सब कुछ वेल प्रैक्टिस करें। मुझे नहीं लगता इसमें कोई भी चीज टफ है। ये देखो, इसमें जैसे है कि मेरे पास 2 नए मोबाइल है, मैं पेज नंबर 11 की बात कर रहा हूं। मेरे पास 2 नए मोबाइल नहीं थे, सो आई डिड नॉट हैव 2 न्यू मोबाइल्स। ओके दैट इज, हमारे पास ज्ञान नहीं था, वी डिड नॉट हैव नॉलेज। याद रखना, इसको आप एक और तरीके से बना सकते हो, वी हैड नो नॉलेज। आप इसमें डिड नॉट भी अप्लाई किए बिना हैड के बाद नो लगाकर भी इसको बना सकते हैं। कुछ स्टूडेंट पूछते हैं कि सर इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ये कंफ्यूजन को दूर करने की ट्रिक है भाई। इसके बाद में
इसमें मैं आपको डायरेक्ट पेज नंबर 21 से लेकर चल रहा हूं। अभी आप लोग टेंस की प्रैक्टिस वाली एक्सरसाइज थोड़ी समझ लो। मैं बात कर रहा हूं पेज नंबर 18 की स्टूडेंट्स। आई एम टॉकिंग फ्रॉम पेज नंबर 18 एवरीवन। अगेन आई वुड से पेज नंबर 18 पर आपको एक एक्सरसाइज दी है। आई प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, I have played cricket, I had played cricket, I will have played cricket, I have been playing cricket for 2 hours, I had been playing cricket for 2 hours, and I will have been playing cricket for 2 hours. Why we have given you this exercise? Now let me explain you the purpose of this exercise. This exercise is for reading guys. ये एक्सरसाइज है रीडिंग के लिए। आप इसके सामने इस पेंसिल से इसकी हिंदी भी लिख सकते हैं और इसको बार बार आपको 10 टाइम्स टू 20 टाइम्स पढ़ना है। हम लोग क्लास में स्टूडेंट्स को 10 से 12 बार ये एक्सरसाइज को पढ़वाते हैं। इससे अब आप कहोगे सर इससे क्या फायदा है? इससे आपकी टंग होगी फ्लेक्सिबल इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोलने के लिए, बिकॉज यू आर नॉट हैबिचुअल टू स्पीक इंग्लिश। यू हैव अ ड्रीम टू बी इंग्लिश स्पीकर बट यू डोंट स्पीक इट। अरे इंग्लिश बोलना चाहते हो लेकिन बोलने कभी बोलते ही नहीं हो तो कहां से बोलती आएगी? इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, स्पेशली नॉन नेटिव स्पीकर्स जो होते हैं इंग्लिश के, उनको इंग्लिश ज्यादा से ज्यादा बुलवाने के लिए एक्सरसाइज करवाते हैं। आप भी घर पर आपके मोबाइल में जो पीडीएफ है, नहीं आप उसमें लिख पाओगे कोई गल नहीं, आप उसको कॉपी पेन से कॉपी में लिख ले और उसको लिखने के बाद में इस तरीके से पढ़े। आई प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलता हूं। आई प्लेड क्रिकेट, मैंने क्रिकेट खेला। आई विल प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा। आई एम प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा था। आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल रहा हूंगा। आई हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूं। आई हैड प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। एंड आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। नाउ आप कहोगे सर ये तो पढ़ लिया, आप क्या करना है? आफ्टर रीडिंग व्हाट वी हैव टू डू? रीडिंग करने के बाद में आपको इसको नीचे से ऊपर लेकर चलना है। अब नीचे से ऊपर थोड़ा सा टफ पड़ेगा। मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा था। आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से क्रिकेट खेल रहा हूं। आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, मैं क्रिकेट खेल चुका हूंगा। आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल चुका था। आई हैड प्लेड क्रिकेट। अब मान लो हिंदी में नहीं बोल पा रहे हो, कोई गल नहीं, इंग्लिश में बोलो आप। आई विल हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, आई हैड बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट फॉर 2 आवर्स, आई विल हैव प्लेड क्रिकेट, आई हैड प्लेड क्रिकेट, आई हैव प्लेड क्रिकेट, आई विल बी प्लेइंग क्रिकेट, आई वाज प्लेइंग क्रिकेट, आई एम प्लेइंग क्रिकेट, आई विल प्ले क्रिकेट, आई प्लेड क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट। दैट्स ओके। अब आप कहोगे सर ये तो रट्टाफिकेशन हो गया। ओ मेरे भाई, ये रट्टाफिकेशन नहीं हुआ, ये हुआ है एक साइकोलॉजिकल गेम। जो आपको नहीं पता कि आपका ब्रेन जो है इनडायरेक्टली डायरेक्टली इंग्लिश के सेंटेंसेस को बोलने की हैबिट क्रिएट कर रहा है। आप अच्छा मुझे बताइए इन हिंदी, डू यू एवर थिंक व्हाट यू आर गोइंग टू से? डू यू एवर थिंक व्हाट टेंस यू आर गोइंग टू यूज इन हिंदी? आप हिंदी में कभी सोचते हैं कि कौन सा टेंस आप यूज करने वाले हैं? भैया हिंदी आपको रट गई है, मराठी आपको रट गई है, गुजराती आपको रट गई है। आप कहोगे सर उसको हमने रटा थोड़ी है। अरे भैया आपको नहीं पता, आपके ब्रेन ने उसको रट लिया है। लर्निंग के कंसेप्ट को समझो आप। ये कंसेप्ट बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता, इसीलिए वो सीख नहीं पाते। और यही पर्सोना इंस्टीट्यूट की यूएसपी है, जिसके थ्रू हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स इंग्लिश बोलता है। अब हमारे क्लास रिकॉर्डेड वीडियोस देखिएगा, कम से कम 30 वीडियोस हम लोगों ने क्लास के रिकॉर्डेड डाले हैं, जिनके अंदर मैक्सिमम स्टूडेंट्स यू विल फाइंड फ्रॉम हिंदी मीडियम, एंड ऑल दीज स्टूडेंट्स यू विल फाइंड स्पीकिंग। आपको यकीन नहीं होगा कि वो हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं, वो यही यूएसपी के थ्रू बोल रहे हैं। हम उनके माइंड मैप को ऐसा बना देते हैं कि उनको ही अपने आप पर यकीन हो जाता है, यस आई कैन। और जब प्रेशराइज किया जाता है किसी काम को करने के लिए, तो काम अपने आप हो जाता है। आप खुद देखिए, जब हम किसी काम में ढील डपोली करते हैं तो काम नहीं होता है, और जब सिंसियरली सीरियसली करने के लिए जुट जाता है, पता ही नहीं चलता, काम फिनिश हो जाता है। तो याद रखिएगा, इट्स अप टू यू हाउ यू आर टेकिंग द थिंग्स। आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चीजों को कैसा ले रहे हो। हल्के में लोगे, हल्के रह जाओगे। अगर अच्छे से सीरियसली और सिंसियरली लोगे तो चीजें समझ में आ जाएगी। पूरी ऑनेस्टी और ईमानदारी के साथ में ऊपर से नीचे तक आपको रीड करना है, फ्रॉम बिगिनिंग टू एंड। सिस्टमेटिक तरीके से सारी चीजों को समझना है, बार बार उनको बोलना है। And once you speak all these things systematically, you will find dynamic changes in yourself. You will really find कि यार वो चीज जो मेरे लिए tough थी, the things that used to be tough for me in the beginning now has become easy. You will say these things to me, and trust me, you will comment by saying that thank you so much sir, you have changed me, and that I want to hear from you. यही सुनना है मुझे आपसे। And that's why I'm telling you guys कि जो मैं concepts आपको बता रहा हूं, whatever I'm teaching you, this is actually result oriented. ऐसा नहीं कि हवा में तीर मार दिया। All these things I have experienced in my classroom. I have taught thousands of students with this technique, and I have given the dynamic results with this technique. So don't take it for granted. These are the things that can make you something. From nothing to something you can be. And do not
कंसिडर योरसेल्फ वीक इन इंग्लिश फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स। आज से अपने माइंड में एक चीज दिमाग में फिट कर लो कि मैं अपने आप को इंग्लिश में कमजोर नहीं समझूंगा। ये जो आप रोना रोते हो कॉल करके, सर मैं तो हिंदी मीडियम से हूं, सर मेरी तो इंग्लिश बहुत कमजोर है, जस्ट फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड से योरसेल्फ दैट आई एम गुड इन इंग्लिश एंड आई नो आई कैन। ये जो पॉजिटिव चीजें होती हैं, इनका रिजल्ट नहीं पता भाई आपको। एक बुक है रहस्य, द सीक्रेट, आप में से कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी। वो बुक सिर्फ यही मैसेज देती है कि वॉट एवर यू थिंक यू गेट इट। आप जो सोचते हैं वही उसका रिजल्ट आपको मिलता है। अगर माइंड में नेगेटिविटी आ रही है, चीजें समझ में नहीं आ रही है, इसका मतलब यह है कि उसको समझना है, इसका मतलब यह नहीं कि उसको ड्रॉप करना है। मैक्सिमम लोग चीजों को इसलिए ड्रॉप कर देते हैं बिकॉज दे थिंक इट इज टफ टू लर्न। If you have decided to learn something, if you have decided to achieve something, just work on it. क्या इतने कमजोर हो आप? क्या आपको इतना भी नहीं कर सकते कि आप मेहनत कर सके? राइट? अरे मेहनत तो करो आप, सारी चीजें आपके लिए आसान हो जाएंगी। Things are very easy for you guys. Trust me. Things are very easy to do. Things are very easy to learn. Things are very easy to achieve. But you have to achieve it. You must know how you can achieve it. Okay, so from today onward, say yourself, yes I can. If I ask you can you, yes I can. Just say these things to yourself, yes I can. And when you say these things, yes I can, it will create a magical improvement in yourself. You will feel yes I can. And when these positive vibes touch your heart, and when you say कि यार वाकई में मुझे तो वो रिजल्ट मिल रहा है जो मिलना है। Okay, now am I live? Okay, yes. So guys, ये कंसेप्ट को समझो यार, प्लीज अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट, ओके, एंड बिलीव इन योरसेल्फ। चलिए, तो ये आपको इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। इसमें यहां पर आपको पेंसिल से फील करने के लिए एक्सरसाइज दी हुई है। इस एक्सरसाइज को, और हाँ, एक्सरसाइज से मुझे याद आया कि कुछ स्टूडेंट्स जो पीडीएफ चाह रहे हैं, वो पीडीएफ या पैड है, उसके लिए हम लोग 250 रुपीज चार्ज कर रहे हैं। ठीक है, तो वो जो नंबर मैंने कल आपको बताया था 8719977802, ये जो नंबर है 8719977802, इस नंबर पर आपको डिस्कस करना है। वो सर जो है आपको बता देंगे क्या करना है। ओके, सो दिस इज द एक्चुअली प्रैक्टिस एक्सरसाइज। ये आपने की, इसको पूरा फिल करना है। नेगेटिव में भी इसी तरीके से देखो हमने एक्सरसाइज दी है। ही डज नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आता। ही डिड नॉट कम हियर, वो यहाँ नहीं आया। पेज नंबर 21 आई एम टॉकिंग अबाउट एवरीवन। पेज नंबर 21 आई एम टॉकिंग अबाउट, राइट। he does not come here, वो यहाँ नहीं आता। he did not come here, वो यहाँ नहीं आया। he will not come here, वो यहाँ नहीं आएगा। he is not coming here, वो यहाँ नहीं आ रहा है। he was not coming here, वो यहाँ नहीं आ रहा था। he will not be coming here, वो यहाँ नहीं आ रहा होगा। And if you are from Gujarati medium, Marathi medium, Urdu medium, and you don't know कि हिंदी कैसे बोले, so I insist कि आप अपनी भाषा में बोल सकते हैं। और अगर आप अपनी भाषा में नहीं बोलना चाहते तो भी इसको पढ़ना है कुछ इस तरीके से। He does not come here, he did not come here, he will not come here, he is not coming here, he was not coming here, he will not be coming here, he has not come here, he had not come here, right? He will not have come here, he has not been coming here for 2 hours, he had not been coming here for 2 hours, and he will not have been coming here for 2 hours. राइट, इसी तरीके से नीचे से ऊपर फिर आपको जाना है। ऐसे ही आप आगे बढ़ोगे तो आपको मिलेगा इसमें इंटरोगेटिव, राइट। ये देखो आपको फील करने के लिए नेगेटिव दिया है। मैं बात कर रहा हूं पेज नंबर 23 की। इसमें आपको इंटरोगेटिव के स्ट्रक्चर दिए हैं। प्रैक्टिस के लिए इंटरोगेटिव के लिए यहां पर आपको एक्सरसाइज दी है, ये आपको पूरी फील करना है। और नीचे हमने कुछ वर्ब्स भी दिए इसमें, ये वर्ब पढ़ने के लिए। चलिए, तो ये सारा का सारा इसी तरीके से आप WH पैटर्न को प्रैक्टिस करोगे। जैसे मैंने कहा, हु हेल्प्स यू, कौन आपकी मदद करता। हु हेल्प यू, किसने आपकी मदद की। हु विल हेल्प यू, कौन आपकी मदद करेगा। हु इज हेल्पिंग यू, कौन आपकी मदद कर रहा है। हु वाज हेल्पिंग यू, कौन आपकी मदद कर रहा था। हु विल बी हेल्पिंग यू, कौन आपकी मदद कर रहा होगा। हु हैज हेल्प्ड यू, किसने आपकी मदद की है। हु हैड हेल्प्ड यू, किसने आपकी मदद की थी। हु विल हैव हेल्प्ड यू, किसने आपकी मदद की होगी। इस तरीके से आप बोलेंगे। Who has been helping you for 2 hours, कौन आपकी 2 घंटे से मदद कर रहा है। Who had been helping you for 2 hours, कौन 2 घंटे से आपकी मदद कर रहा था। And in the last, who will have been helping you for 2 hours, कौन आपकी 2 घंटे से मदद कर रहा होगा। That is the technique। तो इनको आपको पूरा जो है अच्छे से प्रैक्टिस करना है। मैं आ गया हूं पेज नंबर 30 पर, 30 पर। पेज नंबर 30 पर ये आपको एक्सरसाइज हु की दी है, आपको फिल करना है पेंसिल से।
अगर पेंसिल से नहीं कर पा रहे हो, पीडीएफ से कर रहे हो सॉल्व, तो कॉपी पेन से लिख ले, और कॉपी पेन से उसको कॉपी में नोट कर ले। अब ये कुछ एक्सरसाइज यहां पर आपको दिख रही जैसे वह बहुत क्रोधित दिखाई दे रहा था, तो ही लुक्ड वेरी एंग्री, यू नो, तो आप इसको पूरा फिल करें। इसमें हमने ऊपर आपको सिस्टम पूरा बता दिया आपको क्या करना है। तो ये सारे के सारे एक्सरसाइज आपको दिए हैं। इसके बाद में आपके 12 मॉडल्स आ जाते हैं जिसमें कैन, कुड, विल बी एबल टू, शुड, मस्ट, ऑट टू, हैज टू, हैड टू, विल हैव टू और यूज्ड टू, नीड टू, डेयर टू। ये आपको प्रैक्टिस के लिस्ट में दिए हुए हैं, तो इनको भी आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस करेंगे। सिस्टमेटिक तरीके से प्रैक्टिस करने से मेरा मतलब है कि आप लोग इस चीज को समझे कि आप लर्न क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा, दो बेसिस पर हम ग्रामर को लर्न कर, दो बेसिस पर हम लोग इन चीजों को लर्न कर रहे हैं। एक बेसिस है हमारा स्पोकन इंग्लिश और दूसरा हमारा ग्रामर वाला। तो आप पहले ये डिसाइड करो कि आपको कौन सा बेस स्ट्रॉन्ग करना है। अगर आप ग्रामर के बेसिस पे लर्न करना चाहते हो तो आपको हर चीज को बारीक बारीक चीजों को समझना पड़ेगा। जैसे शुड के 2-3 यूजेस है, कैन के 2-3 यूजेस है, कुड के 3-4 यूजेस है, तो ये डीपली यूजेस हो जाता है। लेकिन अगर आपको स्पोकन इंग्लिश के बेसिस पे इनको लर्न करना है, सो यू डोंट हैव टू लर्न द 5 to 6 यूजेस ऑफ कुड, you don't need to learn the 5 to 6 uses of should and all. You simply have to learn the basic uses and simply apply them in your spoken English. क्योंकि वो बोलते हैं ना कि आप अगर किसी चीज के पीछे हाथ धो के पढ़ोगे तो वो चीज फिर आपके हाथ नहीं लगेगी, फिर उसी में आपका सारा समय चले जाएगा, राइट। इसलिए याद रखें, नॉलेज भी उतना ही काम का अच्छा होता है जिसको हम यूज कर सकें। कभी कभी हम लोग बहुत डीपली पढ़ने में चले जाते हैं और वो डीपली पढ़ने के चक्कर में जितना हम लोगों को पहले आता था वो भी हाथ में नहीं रहता। इसलिए मैं कहता हूं हमेशा आप कम पढ़े लेकिन वो कम को अच्छे से यूज करें। जितना नॉलेज हमारे पास है वो पर्याप्त है, बट उसको यूज कर लो अच्छे से, बहुत बहुत बड़ी बात है। तो मैं अभी आपको स्पोकन इंग्लिश का ही क्लासेस ले रहा हूं। आई एम नॉट टीचिंग यू ग्रामर, आई एम जस्ट टीचिंग यू द वे थ्रू विच यू कैन स्पीक इंग्लिश, थ्रू विच यू कैन इंप्रूव योर स्पोकन इंग्लिश। आई एम नॉट टीचिंग यू ग्रामर, आई एम नॉट टीचिंग यू द एग्जैक्ट यूजेस ऑफ कैन, कुड, मे, माइट एंड ऑल। वो उस पर बेस्ड मैंने वीडियोस बनाया है, मोडास पर बेसिस, उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, उस वीडियोस को वहां से जाकर देख लेना, उसमें सारी चीजें आपको डिटेल में पता चल जाएगी। बट यहां पर जिस बेसिस पे हमको लर्न करना है वो है हमारा स्पोकन का। तो आप लोगों को प्रैक्टिस करने के लिए सेंटेंसेस हमने दिया है। आई कैन हेल्प यू इन दिस वर्क, मैं इस काम में आपकी मदद कर सकता हूं। आई कुड हेल्प यू इन दिस वर्क, मैं इस काम में आपकी मदद कर सकता था या कर सका। आई विल बी एबल टू हेल्प यू इन दिस वर्क, मैं इस काम में आपकी मदद कर सकूंगा। आई शुड हेल्प यू इन दिस वर्क, मुझे आपकी मदद इस काम में करनी चाहिए। आई मस्ट हेल्प यू इन दिस वर्क, मुझे आपकी मदद इस काम में अवश्य करनी चाहिए। आई ऑट टू हेल्प यू इन दिस वर्क, मुझे आपकी मदद इस काम में अवश्य करनी चाहिए। नाउ स्टूडेंट, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ऑट टू। शुड और ऑट टू के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस होता है, वो मैं बता देता हूं आप लोगों को। स्टूडेंट्स आर जनरली वेरी मच कंफ्यूज्ड व्हेन दे आस्क दिस क्वेश्चन। देखो, शुड का उपयोग होता है जनरल, जो भी किसी को आप एडवाइस दे रहे हो, जैसे यू शुड स्टडी, यू शुड स्पीक, यू शुड गो, यू शुड कम। बट ऑट टू इज यूज्ड फॉर द एडवाइस व्हिच इज बेस्ड ऑन मोरल ऑब्लिगेशन। यू नो, द एडवाइस व्हिच इज बेस्ड ऑन मोरल ऑब्लिगेशन, जो एडवाइस मोरल ऑब्लिगेशन पर बेस्ड होती है, फॉर दैट वी हैव टू यूज ऑट टू, राइट। उसी के लिए ought to का यूज हम लोग करते हैं। दैट इज द स्लाइट डिफरेंस बिटवीन शुड एंड ought to. In Hindi we are having same meaning. Here we also use चाहिए and here we also use चाहिए. Got it? So that's the uses. Now, I can help you in this work, मैं इस काम में आपकी मदद कर सकता था। I could help you in this work, मैं इस काम में आपकी मदद कर सकता था। I will be able to help you in this work, मैं इस काम में आपकी मदद कर सकूंगा। I should help you in this work, मुझे इस काम में आपकी मदद करनी चाहिए। I must help you in this work, मुझे इस काम में आपकी मदद करनी चाहिए। I ought to help you in this work, मुझे इस काम में आपकी मदद करनी चाहिए। I have to help you in this work, मुझे इस काम में आपकी मदद करनी पड़ती है। I had to help you in this work, मुझे इस काम में आपकी मदद करनी पड़ती थी। In this way, you are going to speak all these things systematically before the mirror, or if you have any friend, you can recite to your friend too. अपने दोस्त को भी सुना सकते हो, अगर कोई आपका फ्रेंड है तो उसको सुना दो ये चीज। बट सुनाओ, द मोर यू स्पीक द मोर यू लर्न, दैट इज द कंसेप्ट। कितने सीख लो आप इंग्लिश बोलना तब सीखोगे जब जैसे मैं गाइड कर रहा हूं वैसे चले, क्योंकि रिजल्ट ओरिएंटेड इंस्टीट्यूट है पर्सोना इंस्टीट्यूट, जिसने के उन स्टूडेंट्स को भी इंग्लिश बोलना सिखाया है जिनको अपने ऊपर यकीन नहीं था कि वो भी कभी भविष्य में इंग्लिश बोले। एंड दिस थ्रू दिस टेक्निक, राइट, थ्रू दिस टेक्निक। याद रखिएगा, इट इज वेरी इजी टू स्पीक इंग्लिश, बट इट इज वेरी टफ टू मेक समवन स्पीक। इंग्लिश बोलना आसान है, लेकिन इंग्लिश बुलवाना बहुत टफ काम है, और वही जॉब हम लोग कर रहे हैं पर्सोना इंस्टीट्यूट, राइट। और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिनका माइंड मैप या माइंड सेट बना हुआ था हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स का कि नहीं, हमसे तो इंग्लिश नहीं बनेगा। आई एम ऑल्सो फ्रॉम हिंदी मीडियम। आई वुड से टू एवरीवन इन दिस लाइव क्लास टुडे दैट आई हैव बीन द स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम, राइट। एंड बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ हिंदी मीडियम टुडे आई एम टीचिंग English, you can see. So there is nothing tough if you have decided to do something.
जस्ट टेक अ लॉन्ग ब्रीथ एंड से योरसेल्फ यस आई कैन। ये जो पॉजिटिव वाइब्स है, इसी से सारे काम हो जाते हैं। पॉजिटिविटी लाओ यार अपने अंदर, वो पॉजिटिविटी लाओ। एक छोटी छोटी चीजों में पॉजिटिविटी देखो, राइट? कोई चीज अगर अच्छी है, उसमें कोई कमियां हैं, तो कमियों को मत देखो, उसमें अच्छा क्या है ये देखो। बुराई ढूंढने के लिए तो जमाना पड़ा, आप अच्छाई क्या देखते हो, दैट मैटर्स। और जो लोग अच्छाई देख पाते हैं ना, वो लोग बहुत ज्यादा पॉजिटिव होते हैं और तरक्की करते हैं, और वो एक चुंबक की तरह हो जाते हैं, मैग्नेट की तरह हो जाते हैं। लोग अपने आप उनसे जुड़ते हैं, पता है, अपने आप जुड़ते हैं। इट इज वेरी इजी टू फाइंड फॉल्ट्स, बट इट इज वेरी टफ टू अप्रिशिएट। और वो अप्रिशिएशन की फीलिंग हमारे अंदर लानी है हमको, वो चीज हमारे अंदर हमको लानी है कि अच्छी से अच्छी चीज कोई हमने देखी, बिल्कुल उसकी तारीफ करो। और स्पेशली अगर आपने लोग व्यवहार, एक बुक है डेल कार्नेगी की, हाउ टू विन एंड इन्फ्लुएंस पीपल, रिटन बाय डेल कार्नेगी, अपने से कुछ लोगों ने पढ़ी भी होगी, तो उस बुक को एक बार रीड करिएगा। आई गारंटी यू विल रियली फाइंड सम सॉर्ट ऑफ चेंजेस इन योरसेल्फ। आपको ऐसा लगेगा कि वाकई में यार दुनिया बहुत अच्छी है, लोग बहुत अच्छे हैं। नेगेटिव देखो, सबसे मेन चीज तो अभी तो टीवी न्यूज चैनल में देखो कुछ दिन, तो आप बहुत पॉजिटिव हो जाओ। मैं देखते ही नहीं, न्यूज़ बंद ही कर दी है मैंने। सिर्फ शाम के टाइम आधे घंटे के लिए 9:30 to 10 o'clock इंग्लिश न्यूज़ देखता हूँ, उससे लिसनिंग भी होती है मेरी, और दुनिया भर में क्या हो रहा है वो पता कर लेता हूँ बस। बाकी आई डोंट वॉच एनी अदर न्यूज़ चैनल, और स्पेशली वो ड्रामाबाज न्यूज़ चैनल तो मैं देखता ही नहीं हूँ, जिन पे अब आपको बताने वाला है कुछ ऐसा सनसनीखेज। अरे नहीं यार, इट इज़ टाइम वेस्टिंग। ओके, अपना टाइम शेड्यूल सिस्टमेटिक बनाओ, डेली एक्सरसाइज करो, फिट एंड फाइन रहो, अच्छी मेहनत करो, जो चीजें मैं बता रहा हूं उसके अनुसार चलो। और मैं ही सब कुछ नहीं हूं यूट्यूब पर भाई, और भी अदर यूट्यूबर्स हैं, उनके अकॉर्डिंग भी चलो, उनसे भी सीखो। जब ये सारी चीज आप करोगे ना, ये नहीं कि अजय सर के भरोसे, अजय सर तो इंग्लिश सिखा देंगे, नहीं भाई, मेरे भरोसे तो रहना ही, लेकिन अपने भरोसे भी सबसे पहले रहना। राइट? बिलीव इन योर सेल्फ फर्स्ट, यस आई कैन। वो कहानी सबने सुनी होगी कि एक बार एक आदमी डूब रहा था, और वो जब डूब रहा था तो उसने कहा कि नहीं, मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं। जब वो लोग उसको बचाने के लिए गए तो बोले नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं तो भगवान का बहुत बड़ा भक्त हूं, भगवान साक्षात मुझे आएंगे बचाने के लिए। तो अब वो क्या हुआ, बाढ़ आ गई थी, तो अपने घर के छत पे चला गया। अब धीरे धीरे बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, तो वहीं पर एक नाव वाला आया, नाव लेके, कि चलो भाई आ जाओ नाव में मेरी, मैं तुमको ले चलता हूं। तो बोले नहीं, मुझे तो भगवान बचाने आएगा, मैं भगवान का बहुत बड़ा साक्षात बहुत बड़ा भक्त हूं। अब धीरे धीरे पानी बढ़ने लग गया, छत पर भी पानी आ गया उसके घर के, गांव के सारे लोग गांव छोड़ के चले गए, वो अकेले अपनी घर की छत पर बैठा है। घर की छत पर इतना पानी आ गया, ऊपर से एक चॉपर आया, हेलीकॉप्टर ने रस्सी नीचे डाली और बोला कि भाई पकड़ के आ जाओ ऊपर। तो बोले नहीं, आप जाओ, मैं नहीं आऊंगा, मुझे तो भगवान बचाने आएंगे। राइट? तो भगवान के प्रति उसका विश्वास जो था बहुत ज्यादा स्ट्रांग था, तो उसको लग रहा था यस, गॉड मुझे सेव करेंगे, गॉड मुझे बचाएंगे। और जब वो मर गया पानी में डूब के, और जब वो गॉड के पास गया और गॉड से बोला कि गॉड, मैं तो आपको बचपन से पूछते आ रहा हूं, मैं तो आपका बहुत बड़ा अनुयायी हूं, बहुत बड़ा भक्त हूं, फिर आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? तो गॉड ने एक ही लाइन कही कि आपको क्या लगता है कि वो जो गांव वाले आपको बचाने के लिए आया था, वो नाव वाला जो बचाने के लिए आया था, वो चॉपर वाला जो बचाने के लिए आया, उसको किसने भेजा था? उनको मैं नहीं भेजा था। तो आप सबसे पहली चीज अपने आप पर बिलीव करना स्टार्ट करें। आप ये सोचिए कि यस, गॉड इज विथ मी, अल्लाह इज विथ मी, ईश्वर इज विथ मी, एंड व्हेन यू हैव दिस पॉजिटिव वाइब्स, ट्रस्ट मी गाइस, यू कैन डू एनीथिंग। और जब आप इस वाइब के साथ में पढ़ाई करोगे, जब इस बिलीफ के साथ में आप पढ़ाई करोगे, तो वाकई में आपको अपने अंदर एक डायनेमिक चेंजेस दिखेगा। आज एक एपिडेमिक का टाइम चल रहा है, बाहर लोग जो है, कुछ लोग इस जो है काफी ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। मैं दुआ करता हूं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक हो। और ऐसे सिचुएशन में अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा बीमार हो जाता है, कोई ऐसा केस हो जाता है, तो पूरी तरह से हम लोग मेंटली डिस्टर्ब हो जाते हैं। लेकिन एक चीज है पॉजिटिविटी, जिससे हम पूरे घर का माहौल जो है क्रिएट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। पॉजिटिव चीजें क्रिएट करने की जरूरत है, डराने की जरूरत नहीं है, समझाने की जरूरत है। डराने के लिए तो बहुत लोग बैठे हैं, व्हाट्सएप पे ऐसे मैसेज सर्कुलेट करते हैं जैसे सब ठेका इन्होंने ही लेकर रखा। फेक मैसेजेस से बचे, फेक न्यूज़ से बचे, राइट? और अपने माइंड को पॉजिटिव रखें और अपने आप पर विश्वास करें, अच्छा खाए, हेल्दी खाए, डेली एक्सरसाइज करें और फिट एंड फाइन रहे। आपको कुछ नहीं होगा, मेरी 100% श्योरिटी। अगर आप अच्छा खाना खा रहे हैं, डेली एक्सरसाइज कर रहे हैं, फिट एंड फाइन है तो ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, आप पॉजिटिव माइंड सेट के, कुछ नहीं होगा यार, कुछ नहीं होगा।
राइट, जस्ट बिलीव इन योरसेल्फ एंड गिव योर बेस्ट। चलो बहुत होगी भाषणबाजी, हमारे पास 10 मिनट बचे हैं। नाउ अब ये सारा का सारा सेशन जो है आप लोग जो है सिस्टमैटिक तरीके से इसको रीड करेंगे और ज्यादा से ज्यादा आप लोग बोलेंगे। अब मैंने कल आप लोगों को दिया था प्रैक्टिस के लिए कुछ चीजें, आज और दे रहा हूं, और कुछ स्टूडेंट ने डाउट भी पूछे थे, मैंने उनका स्क्रीनशॉट लिया है। चलो ऐसा करता हूं मैं, डाउट कल आप ऐसा करना है कि और कमेंट कर करके इस वीडियो में मुझे बता देना आपके क्या क्या डाउट्स हैं। ये वीडियो जब ओवर हो जाएगा उसके बाद आप कमेंट कर देना इसमें कि आपके क्या क्या डाउट्स हैं। तो कल की क्लास जो रहेगी उसमें शुरू में मैं प्रैक्टिस सेशन नहीं लूंगा आपका, शुरू में सारे डाउट का सेशन लूंगा 10 मिनट के लिए। जितने भी आपके डाउट्स हैं पेज नंबर 40 तक, पेज नंबर 40 तक जितने भी डाउट्स हैं वो सारे के सारे डाउट आप क्लियर करवा दूंगा आपके। राइट, चलिए अब मैंने आपको वर्ब लिस्ट दी थी, वर्ब लिस्ट में मैंने आपको दिए थे पेज नंबर 45 और 46 दो पेज पढ़ने के लिए। अब इसमें बहुत प्यारी प्यारी वर्ब है, अराइज है, अबाइड है, अबेक है, बी है, बियर है, बिकम है, बिल्ड है, बाय है, ब्रिंग है, ब्लीड है, बैंड है, बर्न, बीट, बाइट, बिहोल्ड, बिगिन, बीट, बीट। कुछ रिपीट भी हुई है कुछ वर्ब उसमें, है ना, तो जो रिपीट हुई है इनको इग्नोर कर देना, कोई गल नहीं। अब इसमें ये जो वर्ब आपको हम लोगों ने दी है, The verb list that we have given you, इसके अंदर शुरू में जो वर्ब आपको दिए, ये दिए हम लोगों ने इर्रेगुलर वर्ब। आप में से जिन स्टूडेंट्स को नहीं पता है कि वो इर्रेगुलर वर्ब क्या होती है वो देख लें यहां पर बोर्ड पर। इर्रेगुलर वर्ब वो वर्ब होती है स्टूडेंट्स जिनकी सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो होती है वो चेंज हो जाती है। देखिए एक आईएनजी होता है ये इस तरीके से। अब जैसे इसमें से हम कोई सी वर्ब भी ले ले, जैसे मान लो आपने एक वर्ब ली ब्लो, तो इसकी सेकंड फॉर्म होती है ब्लू, थर्ड होती है ब्लोन, है ना, और एक जिसमें आईएनजी लगता है ब्लोइंग, राइट। ये हो गई आपकी। ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अलग है, सेकंड फॉर्म अलग है, थर्ड फॉर्म अलग है। इसी की तरह चलता है ग्रो, ग्रू, ग्रोन, राइट। इसी तरीके से आपका चलता है ग्रो, ग्रू, ग्रोन, और इसमें ग्रोइंग हो जाता है और ग्रोज हो जाता है। इसी तरीके से चलता है नो, न्यू, नॉन, एक जिसमें होता है नोइंग और एक जिसमें होता है नोज, है ना। इसी तरीके से आपका चलता है फ्लाई, फ्लाई के बाद चलता है फ्लू, फ्लॉन, एक जिसमें आईएनजी लगता है फ्लाइंग और एक जिसमें आईओएस लगता है फ्लाइज, है ना। तो देखो फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग एंड फ्लाई, दैट्स ओके, है ना, कितना आसान है। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन, फ्लाइंग एंड फ्लाइज, राइट। नो, न्यू, नोन, नोइंग एंड नोज, गॉट इट। तो आप लोग इनको इस कंसेप्ट से लर्न करें यार, ऐसे अगर लर्न करोगे ना तो बहुत ज्यादा इजी होगा, ठीक है। हाँ, अब एक्चुअल में जो हम लोगों की एक बुक हम लोग जो अभी प्रिपेयर कर रहे हैं उसके अंदर वर्ब लिस्ट हमने ऐसे ही दी है। चलिए देखिए इसके बाद सेकंड पेज मैंने आपको दिया था फीड, फील, फ्रीज, गेट, इस तरीके से काफी सारी वर्ब है। इन सारी वर्ब्स को याद करने की सिर्फ और सिर्फ एक ही ट्रिक है, द बेस्ट ट्रिक इज टू यूज दिस वर्ब इन योर स्पोकन इंग्लिश, एंड सेकंड एवरी डे फॉर 10 मिनट्स वी हैव टू रीड। आप सोचे कि आप एक बैठक में 2 घंटे अच्छा रट के इनको याद कर लोगे, कर लो 2 घंटे में बिल्कुल पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं। जब मैं 15 दिन बाद आपसे वो पूछूंगा आप भूल जाओगे, मेरी 100% गारंटी आप भूल जाओगे, क्योंकि आप रटने वाला काम कर रहे हो। रटने वाला काम नहीं होना भैया, डेली अपनी रूटीन में लाओ कि मुझे 10 मिनट पढ़ना है, मतलब पढ़ना है। 10 मिनट्स आई हैव टू रीड मींस आई हैव टू रीड एनी हाउ फॉर 10 मिनट्स, राइट। चलिए अब 2 पेज और आज मैं दे रहा हूं आपको, 47, 48 और 48 पेज जो है इस पे रेगुलर वर्ब स्टार्ट हो रही है। यहां से रेगुलर वर्ब में आपको पहली वर्ब है एक्ट, दूसरी है आंसर, अपॉइंट, एडमायर, अब्यूज, एड। तो ये तो यार रेगुलर वर्ब तो काफी इजी है क्योंकि सब में ईडी लगता है, लेकिन इर्रेगुलर वर्ब तो ऐसी वर्ब है जिनको डेली आपको 10 मिनट पढ़ना ही होगा, कम से कम 15 से 20 दिन तक। जब 15 से 20 दिन तक कॉन्स्टेंटली वो आपकी आंखों के सामने से वो वर्ड गुजरेंगे तो आपके दिमाग में फिट होंगे। अच्छा मुझे एक बात बताइए, आप कभी क्या इस वर्ब हेल्प को आप भूल सकते हैं? कभी क्यों नहीं भूल सकते बताओ? हेल्प एंड मदद करना सबको पता है। इस वर्ब को आप इसलिए नहीं भूल सकते स्टूडेंट क्योंकि इसको आपने बहुत बार पढ़ा है, साथ में इसको प्रैक्टिकली स्पोकन में बोला भी है। लेकिन अगर मैं आपसे आप कहूं अबाइड, ABIDE, अबाइड, ये आपकी सेकंड नंबर की वर्ब है वर्ब लिस्ट में, देखना अराइज के नीचे लिखा है अबाइड। तो ये अबाइड आप में से मैक्सिमम लोग भूल गए होंगे और सोच रहे होंगे अबाइड क्या पढ़ा था यार अपन, राइट। तो भैया ये इसलिए नहीं अब याद आ रहा है क्योंकि ये फर्स्ट टाइम आपने पढ़ा था। और ये क्यों आ गया फटाफट याद? क्योंकि 1000 बार बोला। तो आप समझो लर्निंग की पैटर्न को, लर्निंग की साइकोलॉजी को, लर्निंग कैसे वर्क करती है, लर्निंग इस पैटर्न को वर्क करती है।
राइट चलिए, तो ये आपको 4 पेजेस में पढ़ने के लिए दे रहा हूं। इसके बाद मैं आपको यहां पर आज जो कुछ नया है वो है आपकी डेली रूटीन स्टूडेंट्स। जी हां स्टूडेंट्स, योर डेली रूटीन यहां पर दी हुई है आप लोगों को, पेज नंबर 53। मैं एक बार बता देता हूं, पेज नंबर 53 के ऊपर आपको डेली रूटीन दी हुई है। जिस भी स्टूडेंट्स के पास नहीं है आपको बता दूं, ये टेलीग्राम पर भी मैंने इसका फोटो खींच कर डाल दिया है, इसका पीडीएफ भी मैंने टेलीग्राम पर डाला है डेली रूटीन का। स्पेशली तो टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना, पर्सोना इंस्टीट्यूट फॉर इंग्लिश, राइट। उसमें भी काफी सारा कंटेंट आपको मिल जाएगा अगर आप बुक परचेस नहीं करना चाह रहे हो, पीडीएफ परचेस नहीं करना चाह रहे हो। वैसे तो आप चाहे तो 250 रुपीज इज नॉट अ बिग अमाउंट, इतने का तो हम पानी पूरी जो है वो खा लेते हैं, राइट। ओके सो देखिए प्लीज यहां पर थोड़ा समझिएगा। आई वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, यहां से आपको पूरी डेली रूटीन को पढ़ना है सिस्टमेटिक तरीके से। वी आर गोइंग ओवर, यार ज्यादा हो रहा है। चलिए तो इतना इनफ है हमारे लिए। उम्मीद करता हूं कि आज के इस वीडियो में आपको समझ में आया होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा। आज हम लोगों ने 40 पेजेस पढ़े, साथ में हम लोगों ने एक्सरसाइज करी, साथ ही हम लोगों ने नो वन वाला नो वेयर वाला कंसेप्ट देखा। इसके अलावा पेज नंबर 45, 46, 47, 44, अब आपके पास वॉबलिस्ट के लिए 4 पेजेस हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज स्टोरी रीडिंग, कल मैंने आपको दी थी 3 स्टोरी। द फर्स्ट स्टोरी वाज अ डिसऑनेस्ट मिल्कमैन, द सेकंड वाज ग्रे गूज एंड गैंडर, द थर्ड स्टोरी वाज द कैमल एंड द जेकल, नाउ द फोर्थ आई एम गिविंग यू द डॉग एंड द डोंकी दैट यू हैव टू रीड। ये फोर्थ वाली स्टोरी जो है डॉग एंड द डोंकी, और इसके अलावा 3 स्टोरी और मैं आपको दे रहा हूं। डेली हम लोगों को 3-3 स्टोरी पढ़ना भी। अगर आप चाहते हैं कि हम लोग जल्दी से जल्दी इस बुक को कंप्लीट करें 10 दिन के अंदर, तो आपको जितना मटेरियल मैं दे रहा हूं उतना मटेरियल डेली आपको पढ़ना है, तो ही आप बहुत अच्छे से चीजों को कर पाएंगे। देखिए नेक्स्ट स्टोरी है फोर्थ वाली, द डॉग एंड द डोंकी, एंड द फिफ्थ वी हैव द वुल्फ एंड द क्रेन, एंड द सिक्स्थ वी हैव द रेड हैंड एंड हर फ्रेंड्स। ओके तो ये स्टोरीज पर बेस्ड वीडियोस भी मैंने बनाए हैं, जैसे वुल्फ एंड द क्रेन पर बेस्ड स्टोरी पर वीडियो बनाया है मैंने, द डॉग एंड द डोंकी वाली पर स्टोरी पर वीडियो मैंने बनाया है, द कैमल एंड द जेकल पर भी मैंने वीडियो बनाया है, द रेड एंड अदर फ्रेंड्स शायद नहीं बनाया है, ठीक है। तो इन स्टोरीज पर बेस्ड वीडियोस हैं, उनको भी आप देख लीजिएगा। चलिए स्टूडेंट्स, तो आज के सेशन को यहीं आउट करते हैं। कल हम लोग स्टार्ट करेंगे। आज हम लोगों ने 20 पेज 20 हो गए, 40 पेजेस। कल 41 to 60 में जितना भी कंटेंट है वो पूरा हम लोग डिस्कस करेंगे। साथ ही कल 10 मिनट का जो सेशन शुरू का रहेगा, इसमें हम लोग डाउट सॉल्विंग, मतलब जितने भी आपके डाउट्स हैं जो आपने कमेंट करके बताए वो पूरे 10 से 15 मिनट में फटाफट आपके सॉल्व करवाऊंगा। चलिए स्टूडेंट्स, मिलता हूं फिर मैं नेक्स्ट कल आपको। टाटा बाय, हैव अ गुड डे। इट्स नॉट गुड डे, इट्स गुड नाइट।